भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। 16 कलाओं में निपुण है भगवान श्री कृष्ण। सभी देवताओं में भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यहां तक कि उन्होंने जन्म ही लीलाओं के साथ लिया था। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और कल्कि, यह सभी भगवान श्री विष्णु के 10 अवतार थे। श्री विष्णु के 10 अवतारों में से 8वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में लिया गया था। इन सभी अवतारों में श्री कृष्ण ने सबको मोह लिया और जन्म से ही अपनी लीला के दृश्य से सभी भक्तों का जीवन सफल कर दिया था। कहा जाता था कि जब कंस का आतंक मानव लोक में बढ़ने लगा, तभी भगवान हरि विष्णु को मानव लोक में श्री कृष्ण बनकर जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही कंस उन्हें मृत्यु देने के लिए तड़पता रहा, जिसके चलते कंस ने कई दानव को प्रकट किया। लेकिन अंत में श्री कृष्ण की लीला से सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कंस के आतंक के प्रकोप से सभी लोग डरते थे। कोई कंस के खिलाफ जाता, उनसे वह मृत्यु दंड दे देता, जिससे वहां के लोग जीते जी मरने की अवस्था में थे। तभी कंस की बहन की शादी हुई और वह अपने बहन को विदाई देने स्वयं गया। कुछ ही दूर जाने के बाद आकाशवाणी हुई कि उसके पापों का घड्डीछा भर चुका है, क्योंकि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जिसे सुन कंस घबरा गया और अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। जब श्री कृष्ण के जन्म का समय हुआ, तब मथुरा में तेज बारिश शुरू हो गई थी। वासुदेव जी उसी तेज बारिश और कड़ीडी डियकती बिजली में प्रभु को मथुरा से गोकुल अपने मित्र नंद के पास लेकर चल दिए। उसी समय मित्र नंद के घर एक पुत्री का जन्म हुआ था, जिसे वह अपने संग मथुरा ले आए। यमुना में तूफान अपने चरम पर था, पर जैसे ही प्रभु के चरणों का स्पर्श किया, यमुना भी भगवान का आशीर्वाद पाकर कृतार्थ हो गई और बाबा वासुदेव को जाने का रास्ता दे दिया। इस तरह जन्म लेते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल छोड़ मथुरा पहुंचते हैं, सब सैनिकों को होश आ जाता है और कंस को खबर मिलती है कि देवकी को 8वें पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। तब जैसे ही कंस बच्ची को मारने के लिए हवा में उछालता है, माया ऊपर आकाश में उड़ जाती है और कहती है कि तुझे मारने वाला इस धरती पर आ चुका है। इतना कहते ही वो आकाश में ही विलीन हो जाती है। इस तरह श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। श्री कृष्ण स्वभाव से बहुत ही चंचल थे और सभी देवों में सबसे सुंदर माने जाते हैं। इनका रंग मेघश्यामल है और इनमें से हमेशा एक मनमोहक गंध आती है। श्री कृष्ण जी के 108 नाम हैं, जैसे माधव, कान्हा आदि कई अन्य नाम से भक्त उन्हें पुकारते हैं। हमेशा पीले वस्त्र पहनने के कारण इन्हें पीतांबर के नाम से भी जाना जाता है। इनके सिर पर एक मुकुट विराजता है, जिसमें मोर का पंख लगा होता है। इनकी बांसुरी की धुन सुनकर सभी मुग्ध हो जाते हैं। श्री कृष्ण का पालन पोषण एक ग्वाल परिवार में हुआ था और वह अपना समय गोपियों के साथ खेलने, उन्हें सताने, परेशान करने, बांसुरी बजाने आदि में बिताते थे। उनका भोला और सुंदर रूप देखकर हर कोई पिघल जाता था।
छोटी सी आयु से ही उन्होंने कई लीला दिखाई, जैसे गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठाकर पूरे गोकुल वासियों की रक्षा करना आदि। श्री कृष्ण जैसे जैसे बड्ढे होते गए, वैसे ही गोपियों संग मस्ती बढ़ती गई। जब भी वह घर से निकलते, गोकुल की सभी गोपियां उनकी एक झलक देखने के लिए तरसने लगती थीं। ये देख गोकुल का दृश्य अद्भुत प्रतीत होता था। भगवान श्री कृष्ण जी रास लीला और मक्खन चुराने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। गोकुल में सभी घर में जाकर वे चोरी छिपे माखन खाते और साथ ही पूरे घर में माखन की नदियां बिखेर देते। वे अपना बचपन अपने सखा और गायों के साथ बिताते थे। उन्हें अपने सखा से बद्धा प्रेम था। उनके साथ खेलने में उन्हें बद्धा आनंद आता था। उनके बचपन के किस्से बद्धा ही अद्भुत और मनमोहक है, जिसे सुन के हृदय मंत्र मुग्ध हो जाता था। राधा और कृष्ण का युद्धव अत्यंत दिव्य और अलौकिक था, जो हमारी संस्कृति में बहुत सम्मानित है। श्री कृष्ण की राधा देवी लक्ष्मी की अवतार थीं। राधा कृष्ण वृंदावन में रास करते थे। कहते हैं आज भी वृंदावन के निधि वन में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। कोई भी कृष्ण के दिव्य आकर्षण और अनुग्रह से बचना नहीं चाहता था। कहा जाता है कि एक चांदनी रात में श्री कृष्ण अपने गोपियों संग नृत्य करने के लिए अपने शरीर को कई गुणा कर लिया करते थे। यह वास्तविकता और भ्रम के बीच का अद्भुत चित्रण है। जब श्री कृष्ण अपने कंस मामा को मारने मथुरा आए, तभी मथुरा के लोगों के अंदर विजय का उत्साह उत्पन्न हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि अब उन्हें कंस के अत्याचारों से मुक्त होने का समय आ गया है। वे अधिक प्रसन्न हो उठे थे। चारों तरफ श्री कृष्ण की जय जयकार गूंज रही थी। सभी लोग श्री कृष्ण पर फूल बरसाने लगे तथा उनके चरणों की मिट्टी को अपने मस्तक में लगा ली। वही दूसरी ओर कंस अपने भांजे श्री कृष्ण और उनके संग आए उनके बड्ढे भैया बलराम को मारने की तरकीब सोच रहे थे। कंस को मारने का हर तरीका असफल हो रहा था। श्री कृष्ण अपनी बुद्धि तथा शक्तियों से कंस की हर चाल को असफल कर देते। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा के लोगों को कंस के अत्याचारों से मुक्त कर दिया। इस तरह मायवीर कंस का वध किया गया और मथुरा को कंस मुक्त कर दिया। कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागार जाकर अपने मां देवकी और पिता वासुदेव के साथ ही अपने नाना उग्रसेन को भी मुक्त कर दिया, जिन्हें उन्हीं के बेटे कंस ने कारागार में बंदी बनाकर रखा था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक पर जन्म लेकर मायवीर कंस का वध किया तथा अपनी लीला से पृथ्वी लोक का जीवन सफल बना दिया। पृथ्वी लोक में पापों का अंत करने के लिए ही भगवान हरि विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था। श्री कृष्ण का जन्म पूरे विश्व में धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। आज भारत के साथ पूरे विश्व में श्री कृष्ण की आराधना की जाती है।